हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इंग्लिश विद पटेल सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था, आज हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला का फुल नेम था नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। ये अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें जो लिखा है उसका कुछ भाग आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या उन्होंने संघर्ष किए हैं साउथ अफ्रीका में, अपने देश को, जो उनको वहाँ के उनके लोग गुलामी कर रहे थे उसके बारे में लिखा है। उसको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो को देखना ध्यान से आप, ठीक है। बिफोर यू रीड, सबसे पहले पढ़ने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें यहाँ पढ़ना है। क्या है कि अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। जो अपार्थीड है, अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद है विच अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो दैट का मतलब होता है, जो सेपरेट्स का मतलब अलग करते हैं, पीपल यानी लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, किस अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, देयर रेस उनकी जाति या फिर वंश, उसकी जाति या वंश के अनुसार लोगों को जो अलग करता है उसको बोलते हैं अपार्थीड, है ना। इस चीज़ को समझना, ये बार बार पे आएगा, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा गया है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, बीच ऑफ द थ्री कंट्रीज, कि कौन से तीन कंट्री यानी तीन देशों में से, नेम्ड बिलो, जो नीचे तीन देशों के नाम है, नेम्ड का मतलब नाम, बिलो का मतलब नीचे, हेड मीन्स है सच आ पॉलिटिकल सिस्टम, हेड मतलब था, सच ठीक इस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था, अनटिल वेरी रिसेंटली, बिल्कुल अभी अभी रहा होगा ऐसा। अनटिल मतलब तक, वेरी रिसेंटली का मतलब होता है अभी फिलहाल में। बताइए इन जो देशों में से किस देश में यह व्यवस्था रही होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें कौन सा देश है? अगर आपने कहीं और पढ़ा हो किसी और सब्जेक्ट में, तो साउथ अफ्रीका में यह व्यवस्था रही है अपार्थीड की। अगला एक पॉइंट है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने हियर्ड मतलब सुना, नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला को कभी सुना? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या फिर मंडेला और उसके जो अफ्रीकन की नेशनल कांग्रेस पार्टी है, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग। स्पेंट मतलब उन्होंने बिताया, लाइफ टाइम का मतलब जिंदगी भर, फाइटिंग मतलब लड़ते हुए, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, अपार्थीड मतलब रंगभेद। मतलब मंडेला और उसकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने पूरी जिंदगी भर उस रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने भी बिताया, स्पेंड का मतलब बिताया है, 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि अपने जीवन के 30 साल जेल में मंडेला ने खुद बिताए हैं। फाइनली, फाइनली मतलब अंततः, फिर क्या होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हील्ड, और लास्ट में 30 साल जेल होने के बाद, लड़ने के बाद, डेमोक्रेटिक, वहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातांत्रिक इलेक्शन आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका। कब किए गए? 1994, याद रखना इसको, यानी कि 1994 में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव पहली बार साउथ अफ्रीका में किए। कब? 1994 में। एंड मंडेला बिकेम, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड मंडेला बीकेम मतलब बने द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, उस नए राज्य के, जहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन पहली बार हुए 1994 में, वहां सबसे पहले उस राज्य में, उस राज्य, नेशन का मतलब राज्य यानी राष्ट्र में, सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें चैप्टर में, और ये हमें आइडिया मिल गया कि नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने बहुत सालों के संघर्ष करने के बाद। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, वो कह रहे इस एक्सट्रैक्ट में यानी कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जो उन्होंने खुद लिखी थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन में, याद रखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, मंडेला बोलते हैं एक
ऐतिहासिक अवसर के बारे में बोलते हैं। उस अवसर का नाम क्या है? द इनॉग्रेशन। इस पूरी कहानी में इनॉग्रेशन यानी कि एक प्रकार का इनॉग्रेशन का मतलब होता है समारोह है, उस समारोह के बारे में बोलते हैं। कैन यू गैस? क्या आप गैस कर सकते हो? व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या वो ओकेशन, वह समारोह या फिर वो सभा क्या हो सकती है? क्या आप गैस कर सकते हो? चेक योर गैस, अपने गैस जो आपने किया उसको चेक करिए, है ना, जांचिए। विद द न्यूज आइटम, जो न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी, बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम है, उसके जो आइटम में है वो चैनल के आइटम उसमें न्यूज में आया था 10 मई 1994 की न्यूज जो ये नीचे दी गई है, बोले इसमें आप चेक करिए, ये न्यूज है। इस बस न्यूज को नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। कि जो नेल्सन मंडेला हैं, बस नेल्सन मंडेला थोड़ा सा न्यूज को भी देख लेते हैं। जो उस दिन न्यूज प्रकाशित हुई थी उनके यहाँ अखबार में साउथ अफ्रीका में, जिस जिस दिन उसके सुबह जिस दिन वो राष्ट्रपति बने हुए थे सब नेल्सन मंडेला, तो न्यूज में क्या आया था? नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यही लिखा था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन द 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। यहाँ तक कि 3 सेंचुरी का मतलब होता है 300 साल वाइट लोगों का वहाँ पर रूल था, उसके बाद बने थे। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने कितना जीता, ये भी सीटें आ सकती हैं कभी, कि 252 सीट जीती थी ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। यानी कि साउथ अफ्रीका हिस्ट्री में फर्स्ट जो लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए थे उनमें टोटल सीट थी 400, उनमें से 252, आधे से कुछ ज़्यादा साउथ अफ्रीका की जो इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने जीती थी। बस ये देखना है। और थोड़ा सा और इतना याद रखना, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, वहाँ पर एक सभा सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि सम्मान वो सभा महोत्सव हुआ था। कहाँ पर? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया उनके साउथ अफ्रीका की राजधानी है, जैसे अपनी इंडिया की राजधानी क्या, दिल्ली, वहाँ पर हुए थे। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें और याद रखना कि बहुत सारे देशों से यानी 140 कंट्री से वहाँ लोग आए थे देखने के लिए। चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपको ध्यान से सुनना है, मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ मंडेला लिखते हैं कि 10th मई यानी कि 10 मई, डाउन का मतलब सुबह, मॉर्निंग, प्रभात, प्रभात बोला जाता है, प्रातः, यानी कि सुबह 10 मई ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ब्राइट थी और क्लियर थी, बिल्कुल साफ और स्वच्छ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। देखिए फॉर द पास्ट फ्यू डेज बोले पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बिसाइड क्योंकि मैं घिरा हुआ था। बिसाइड का मतलब होता है यहाँ पर टू बी सराउंडेड क्लोज बाई, यानी कि बिसाइड यानी घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब गरिमामयी लोग, जो आसपास के देशों से, यहाँ तक कि आसपास के नहीं पूरे विश्व के देशों से गरिमामयी लोग आए थे, उनसे मैं घिरा हुआ था। वर्ल्ड लीडर्स क्योंकि दुनिया के और भी नेता गए थे, हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए आए थे, बिफोर द इनोग्रेशन, यानी कि उस समारोह से पहले, जो वहाँ समारोह हो रहा था, इनोग्रेशन का मतलब होता है समारोह, बिफोर मीन्स से पहले से लोग आए थे, उससे मैं घिरा हुआ था, और उससे मैं घिरा हुआ था। आगे क्या है इसमें? द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, जो इनोग्रेशन था यानी कि समारोह था, वो वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत बड़ा गैदरिंग था। गैदरिंग लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना, लोगों का वहाँ इकट्ठा होना। उस समारोह में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। एवर मिस, यहाँ तक कि ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉल, यहाँ तक कि जो अभी तक जितना भी इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इतने पहले कभी नहीं आए हैं, इतने सारे वहाँ इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द, वो जो समारोह वो कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? टुक मिस हुआ, प्लेस मतलब जगह, इन द लवली सैंडस्टोन, कहाँ पर हुआ था? लवली मतलब प्यारे, सैंडस्टोन,
सैंडस्टोन का मतलब पत्थरों से एम्पी थिएटर यानी कि निर्मित, वो एम्पी थिएटर का नाम है, बिल्डिंग का नाम है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग थी यानी कि संघीय राज्य की, जैसे हमारे यहाँ संघीय राज्य की यूनियन बिल्डिंग कहाँ पर है, दिल्ली में, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ उस बिल्डिंग को बोलते हैं यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट को यूनियन बिल्डिंग बोलते हैं। वहाँ पर सैंड स्टोन यानी कि मिट्टी, वो पत्थरों से बना हुआ है, एम्पी थिएटर में वो समारोह सेरेमनी आयोजित हुआ था। ठीक है। फॉर डिकेट्स यानी कि दशकों से, फॉर डिकेट्स का मतलब दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह सीट किसकी रही दशकों से, वाइट सुप्रीमेसी की सीट रही। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है यानी कि सफ़ेद लोगों की सीट रही, है ना, कई सालों से। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, और अब ये किसका दृश्य बन गई है, रेनबो गैदरिंग। अब यार रेनबो गैदरिंग को ध्यान से सुनना। रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होता है, रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है रंग बिरंगे इकट्ठे हुए वहाँ लोग, ठीक है, रंग बिरंगे, ठीक है। रेनबो का मतलब होता है रंग बिरंगे, गैदरिंग का मतलब इकट्ठे हुए, ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी कि विविध विभिन्न प्रकार के कलर्स, एंड नेशंस, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अफ्रीकाज, क्योंकि यहाँ पर स्थापना किसकी हुई, ऑफ अफ्रीकाज यानी साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक एंड नॉन रेशियल यानी कि बिना जातिगत गवर्नमेंट का यहाँ पर इंस्टॉलेशन यानी स्थापना हुई उसके लिए यहाँ पर रेनबो गैदरिंग कहा गया है। रेनबो गैदरिंग इसलिए कहा गया क्योंकि इंद्रधनुष जैसा वहाँ पर एक प्रकार का नज़ारा लग रहा था, वहाँ ब्लैक लोग भी थे, वाइट लोग भी थे, अलग अलग पहनावे के लोग भी आए हुए थे, इसलिए यहाँ पर इसको हमने वो साउथ में नेल्सन मंडेला जी ने रेनबो गैदरिंग नाम दिया इस शब्द को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बोले उस प्यारे, लवली का मतलब प्यारे, ऑटम डे उस पतझड़ वाले दिन, क्योंकि वो पतझड़ का वहाँ सीजन चल रहा था उस समय। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं वहाँ किसके साथ गया था, नेल्सन मंडेला जी खुद बोल रहे हैं। आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में, साथ में। माई डॉटर, मैं अपनी डॉटर के साथ था, उस डॉटर का नाम था उनकी जेनानी, ठीक है, याद रखना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, सो आपको बताना है कि जेनानी, ऑब्जेक्टिव में आए तो जेनानी याद रखना है ना। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, वो बोले पोडियम पर, पोडियम वो होता है जहाँ से स्पीच देना पड़ता है, सबसे पहले पोडियम पर जहाँ पर खड़ा होना पड़ता है ऊपर पोडियम पर। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शॉन, बोले पोडियम पर यानी कि जहाँ सम्मान समारोह होता है वहाँ सबसे पहले शॉन का मतलब शपथ लेते हैं, सबसे पहले कौन, डी क्लार्क, वाज फर्स्ट शॉन सबसे पहले वो शपथ लेते हैं, इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, वो अपने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में यानी कि सबसे द्वितीय जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो शपथ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ राष्ट्रपति को शपथ नहीं दी जाती है, सबसे पहले वहाँ जो उपराष्ट्रपति है, द्वितीय उपराष्ट्रपति है, उनको शपथ दी जाती है, ठीक है। अपने यहाँ इंडिया में तो एक ही राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद, देन आगे क्या है, देन देखिए उसके बाद थाबो एम्बेकी, उसके बाद कौन शपथ लेते हैं, थाबो एम्बेकी वाज शॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि सहायक राष्ट्रपति, फर्स्ट वाले सहायक राष्ट्रपति जो थाबो एम्बेकी है, ये शपथ लेते हैं। उसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मेरा टर्न आया, टर्न का मतलब मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, आई प्लेज्ड, मैंने भी कसम खाई, टू ओबे, ओबे का मतलब पालन करने का, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब ऊपर रखूंगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को सबसे ऊपर रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को बलिदान कर दूंगा, टू द, किसके लिए, डिवोट का मतलब बलिदान करना, माई सेल्फ मतलब खुद को, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब अच्छे कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक का मतलब जो आज़ाद, आज़ाद अफ्रीका, उसके लिए, एंड इट्स पीपल, और वहाँ के लोगों के लिए, ये उसने कसम खाया। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो वहाँ पर असेंबल्ड गेस्ट थे सारे, असेंबल्ड का मतलब होता है एकत्रित, गेस्ट का मतलब होता है
अतिथि, जो वहाँ एकत्रित अतिथि थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया देख रही थी विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, आई सेड, वो कह रहा है कि मैंने कहा। अब जो ये नीचे स्पीच दी गई है, जो उन्होंने स्पीच दी है वो उन्होंने खुद नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ स्पीच लिख दी है। तो क्या बोला उन्होंने, इसको स्पीच को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। टुडे, टुडे का मतलब आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सब ने कर दिखाया, बाई अवर प्रेजेंस हेयर, हमारी इस उपस्थिति के द्वारा, बाई मतलब के द्वारा, अवर मीन्स हमारी, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ हमारी उपस्थिति के द्वारा आज हम सब ने कर दिखाया, कन्फर ग्लोरी, कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब होता है स्थापना, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का देना। कन्फर का मतलब देना, क्या देना, ग्लोरी एंड होप, यानी यश और आशा दी, टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि नई जन्मी इस आज़ादी को आशा देने के लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, बोले इस सब के अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस क्या सब अनुभव के बाद, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर यानी कि मानवीय त्रासदी जो हुई है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, बोले अब क्या होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न, क्या एक जन्म, ऐसा जन्म होना चाहिए जिसमें क्या होगा, अ सोसाइटी ऑफ, एक सोसाइटी में, एक समाज में, और विच ऑल ह्यूमैनिटी, जिसमें सारी मानवता वाले लोग हैं, विल बी प्राउड, वो क्या होंगे, प्राउड होंगे, ऐसे राज्य को हमको बनाना है। इस प्रकार नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बी हम, हु वेयर आउटलॉज, जो अभी तक आउटलॉज थे, आउटलॉज का मतलब सताए गए थे, हम जो सताए गए थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, ज़्यादा लंबे समय से नहीं, काफ़ी अभी अभी हम निकले हैं उससे, नॉट सो लॉन्ग अगो मतलब अभी हम उससे निकले हैं, अभी हम सताए गए थे, जो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर प्रिविलेज का मतलब होता है, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, जो दुर्लभ विशेषाधिकार, टू बी होस्ट दिया गया है, टू बी होस्ट द नेशन, कि हमें होस्ट का मतलब सम्मान करना है, यहाँ पर दायित्व निभाना है, द नेशन का यानी कि राज्य, इस राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑन आवर ओन सॉइल, हमें अपनी धरती पर, अपनी मिट्टी पर, ओन का मतलब होता है खुद की, सॉइल का मतलब मिट्टी पर, हमें अपने देश को होस्ट करना है, यानी कि दिखाना है पूरी दुनिया में। वी थैंक, इसलिए क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला, वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, लोग सबकी तरफ से नेल्सन मंडेला जी धन्यवाद देते हैं, किसका, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, किसका धन्यवाद देते हैं, ऑल में संपूर्ण, ऑफ आवर मीन्स हमारे, डिस्टिंग्विश्ड, यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशेष, यानी कि या फिर विशिष्ट, डिस्टिंग्विश यानी कि विशिष्ट, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट, अतिथियों का हम उनका धन्यवाद देते हैं, जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पर पोजीशन का मतलब भाग लेने के लिए आए हैं, पोजीशन मतलब होता है बेटा भाग लेना, भाग लेने के लिए आए हैं, विद द पीपल ऑफ, किसके साथ भाग लेने के लिए आए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के, हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ जो भाग लेने के लिए आए हैं, और व्हाट इज, कि वो क्या हो, कैसे हैं हम सब लोग, आफ्टर ऑल, इस सब को बावजूद, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि हमने अंततः क्या कर लिया है, अ कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य, आम, कॉमन का मतलब यहाँ पर आम जीत, फॉर जस्टिस, एक सामान्य जीत हमने, फॉर जस्टिस का मतलब न्याय के लिए जीत प्राप्त कर ली है, फॉर पीस यानी कि शांति के लिए पीस प्राप्त कर लिए, पीस का मतलब शांति है ना, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ तक कि मानव गरिमा को बचाए रखने के लिए जो हमने आज़ादी प्राप्त करी है, उन सबको, उनके सबके स्वागत के लिए, उन सबके कल्याण के लिए जो लोग आए हैं, मैं सब उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं, कि उन सारे विश्व के नेताओं का और उन सब विश्व के अतिथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यहाँ नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, वी हैव एट लास्ट, कि हमने अंततः, एट लास्ट अंततः, अचीव्ड का मतलब प्राप्त कर लिया है, अवर पॉलिटिकल, हमने क्या प्राप्त कर लिया है, अपनी, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, इमेंसिपेशन, यहाँ पर एक शब्द आया इमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रक्शन, यानी कि स्वतंत्रता, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है अंततः,
वी प्लेज हम कसम खाते हैं, अवर सेल्फ मतलब खुद से, टू लिबरेट कि आज़ाद रखेंगे किसको, ऑल आवर पीपल हम अपनी पूरी पीपल को, अपने सभी लोगों को आज़ाद रखेंगे, कसम खाते हैं। फ्रॉम इससे किससे आज़ाद रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ प्रॉवर्टी, यानी कि जो कंटिन्यूइंग का मतलब लगातार, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, जो लगातार गरीबी का जो बंधन है उससे हम आज़ाद रखेंगे लोगों को। डिप्राइवेशन, और किससे आज़ाद रखेंगे, डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित, जो वर्जित हैं यानी कि जो डिप्राइवेशन है वंचित हैं उनसे, उनको लिबरेट, उनको भी आज़ाद रखेंगे। और सफरिंग यानी कि जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनको लोगों ने परेशान किया है, उन सबको आज़ाद रखेंगे, हम ये कसम खाते हैं। जेंडर, यहाँ तक कि किसी भी जेंडर, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, उनको भी हम आज़ाद रखेंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और अन्य भेदभाव है उसको भी हम आज़ाद रखेंगे, ये हम कसम खाते हैं, किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे हम। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, बोले कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं दोबारा। सेल इट बी, ऐसा होगा। सेल इट बी का मतलब होना, सेल का मतलब गागी, अगेन का मतलब दोबारा, ऐसा कभी नहीं होगा। कैसे, कि दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर, इस सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस दोबारा अनुभव होगा, द ऑपरेशन यानी सताने का, ऑफ वन बाई अनदर, कि एक दूसरे को लोग सता रहे हैं, एक दूसरे को लोग देख नहीं जा रहे हैं। बोले ऐसा इस ब्यूटीफुल धरती पर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द सन सेल नेवर सेट, बोले सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। सूर्य कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेट का मतलब होता है डूबना, कभी सूर्य नहीं डूबेगा। ऑन सो ग्लोरियस, सो ग्लोरियस का मतलब इतने खूबसूरत, यशस्वी है ना, अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो हमने मानवीय, ग्लोरियस का मतलब होता है वैभवशाली, ग्लोरियस का मतलब वैभवशाली, जो ह्यूमन का मतलब मानवीय, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, जो मानवीय वैभवशाली मानवीय उपलब्धि प्राप्त करी है, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, चलो आज़ादी को, आज़ादी का राज हो। क्या बोला लास्ट में नेल्सन मंडेला जी ने, लेट फ्रीडम रीन, चलो आज़ादी का राज हो। रीन का मतलब होता है राज। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद। इस प्रकार उन्होंने इसको, इस स्पीच को वहाँ मंच से, पोडियम से दिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कुछ लिखते हैं अपनी उसमें ऑटोबायोग्राफी में। क्या लिखते हैं, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, बोले कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने, लिफ्टेड का मतलब उठाई, आवर आइज का मतलब अपनी आँखें, इन अवे, अपनी आँखें उठाई, इन अवे का मतलब आश्चर्य, अवे का मतलब होता है आश्चर्य में, एज आ स्पेक्टिकुलर अरे, कैसे उठाएं, स्पेक्टिकुलर अरे का मतलब एक शानदार, अरे नज़ारा, अरे का मतलब होता है नज़ारा, स्पेक्टिकुलर का मतलब शानदार नज़ारा, ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, किसके लिए उठाएं, कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, जेट्स का मतलब होता है वहाँ के जो विमान थे, और हेलीकॉप्टर्स, ऊपर जो आकाश में उड़ रहे थे हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है यहाँ पर सैन्य वाहन, यानी उन सैनिकों के जो कैरियर्स थे, वाहन थे, रोड वो दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि एक निश्चित क्रम में, एक क्रम मतलब फॉर्मेशन में, उस क्रम में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उसी यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग थी, वो संघीय बिल्डिंग थी जहाँ पर वो सभा हो रही थी, उसके ऊपर जो जेट्स चल रहे थे, हेलीकॉप्टर चल रहे थे, ट्रूप चल रहे थे। ट्रूप का मतलब होता है सैन्य वाहन, सेना के वाहन, वो ऊपर मतलब कुल मिलाकर आतिशबाजी कर रहे थे। उसको देखने के लिए हम सब लोगों ने फिर एक पल के लिए क्या किया, आंखें ऊपर उठाई और देखा, है ना। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं इट वॉज नॉट ओनली, यह वाज का मतलब था, नॉट का मतलब नहीं, ओनली का मतलब सिर्फ, यह सिर्फ ये नहीं था कि अ डिस्प्ले के एक दृश्य है, ये डिस्प्ले हो यहाँ पर, यानी कि एक दृश्य किसका, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, कि पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब, पिन पॉइंट का मतलब होता है अत्यधिक, और प्रिसीजन का मतलब होता है सटीक, एक अत्यधिक सटीक एंड मिलिट्री फोर्स, और जो मिलिट्री फोर्स थी, मिलिट्री की जो फोर्स थी, उसका सैनिक थे, उनका एक वो सटीक प्रदर्शन नहीं था, सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, परंतु क्या था, परंतु एक डिमोन्स्ट्रेशन था,
एक प्रदर्शन था किसका, ऑफ द लॉयल्टी, मिलिट्री लॉयल्टी, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, यानी कि मिलिट्री की वफादारी का एक यहाँ प्रदर्शन था, टू डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की वफादारी, क्योंकि डेमोक्रेसी आज लागू हो गई, उसके लिए उनका प्रदर्शन था, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली, जो फ्रीली का मतलब स्वतंत्र और फेयरली का मतलब स्पष्ट तरीके से, साफ स्वच्छ तरीके से इलेक्ट हुई है, इलेक्ट का मतलब चुनी गई है, उसके लिए प्रदर्शन था, यानी कि वफादारी थी मिलिट्री की। ओनली मोमेंट्स बिफोर, बोले सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस का मतलब फोर्स, साउथ अफ्रीकन सेना के जो हाईएस्ट जनरल थे, हाईएस्ट जनरल का मतलब होता है सबसे बड़े जो अधिकारी थे, एंड पुलिस और उनकी फोर्स, पुलिस फोर्स एंड पुलिस, फोर्स और उनकी पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, देयर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स, जिनके चेस्ट का मतलब सीने पर लदे सजे हुए थे, विद रिबन्स, जिनके सीनों पर क्या लदे हुए थे, रिबन लगे हुए थे, रिबन से वो सजे हुए थे, क्योंकि मेडल और रिबन लगे रहते हैं ना वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के जो सेना में रहते हैं, एंड मेडल्स, और क्या लगे थे, मेडल लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाई, वो दिन गुजर गए हैं जो पहले दिन था, सैल्यूटेड मी, आज मुझे वो क्या कर रहे हैं, वो सैल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और आज मेरे लिए वफादारी दिखा रहे हैं, प्लेज का मतलब कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, देयर मतलब अपनी, लॉयल्टी मतलब वफादारी, और आज वो अपनी वफादारी का शपथ ले रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मुझे ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं है, अनमाइंडफुल का मतलब बिना ध्यान के, नॉट मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे ध्यान नहीं है क्या, ऑफ फैक्ट, इस बात का, दैट फैक्ट मतलब यहाँ पर बात, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स, नॉट सो मैनी ज़्यादा साल पहले भी नहीं, नॉट सो मतलब इतने मैनी मतलब साल, ईयर्स मतलब साल, इतने ज़्यादा साल नहीं हुए, बिफोर, इससे पहले, किससे पहले, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वो सैल्यूट भी नहीं करते थे, है ना, बट अरेस्टेड मी, परंतु उन्होंने तो मुझे अरेस्ट कर लिया था, सेना के अधिकारियों के लिए नेल्सन मंडेला जी बोले कि उन्होंने बट मतलब परंतु अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे, ज़्यादा साल नहीं हुए, बोले नॉट सो मैनी ईयर्स, ज़्यादा साल नहीं, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था, फाइनली अंततः अ चेवरॉन ऑफ इम्पल जेट्स, वो कह रहे हैं कि अंततः क्या होता है, चेवरॉन का मतलब होता है एक प्रकार की भी आकार की पट्टी को बोलते हैं चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला एक जेट्स का नाम है, उनकी विमान का नाम है, जो सैनिक के पास विमान रहती है उसका नाम है शेवरॉन, शेवरॉन नहीं, इम्पाला, इम्पाला जेट्स ने जो एक प्रकार का भी आकार का ऐसा एक आकार की एक पट्टी बनाई हुई है, जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, कि उन्होंने क्या स्मोक एक धुआं छोड़ा, ट्रायल किया, ट्रायल करते हुए धुआं छोड़ा, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि नए जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग था उसके जितने कलर थे उन कलर को उन्होंने उस जेट के माध्यम से आज फाइनली वी आकार का दिखा दिया है, वी आकार का उनका झंडा रहता था, उसी प्रकार का उन्होंने झंडा बनाया है अपने उस अपने देश का, ब्लैक कलर का रहता था उसमें, रेड और ग्रीन ब्लू कलर रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, वो कह रहा है कि डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, जो दिन था वो मेरे लिए एक संकेत था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, कि आज हमारे दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए थे, वो ये दिन था ऐसा, सिम्बोलाइज संकेत, द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, यानी कि गोरे लोगों की जो सिंगिंग था उनका ये उद्देश्य अलग था, उनका गाना क्या था, नक्शो सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग्स डाइस्टेम, वो जो काले लोग गाते थे वो क्या गाते थे, डाइस्टेम, एंड द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, यानी कि जो ओल्ड एंथम रिपब्लिक का जो ओल्ड एंथम था उसको भी गाया गया था, पुराना जो एंथम था, एंथम का मतलब राष्ट्रगान होता था, पुराना राष्ट्रगान था उसको भी गाया गया था, आल्दो, यद्यपि, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, बोले उस दिन कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जो लिरिक जानता हो एंथम का, दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज का मतलब यहाँ पर होता है जो उन्होंने उसको अभी पहले उसको मना किया, मतलब उसको गाने नहीं दिया गया है, डिस्पाइज बोला जाता है उसको, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब यहाँ पर हेट से होता है,
यानी कि वो पहले जिसको हेट करते थे आज वो भी उन्होंने गाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। यानी कि ब्लैक लोगों का जो राष्ट्रगान था वो भी उन्होंने भी गाया, और ब्लैक का गोरे लोगों को राष्ट्रगान समझ में नहीं आया, गोरे लोगों का ब्लैक लोगों को समझ में नहीं आया। अब आगे बढ़ते, दे वुड सून नो द बर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन आज वो उन शब्दों को हार्ट से तो फील कर रहे थे, क्योंकि इतना सम्मान दे रहे थे एक दूसरे को, एक साथ गा रहे थे, तो हृदय से उनको फील कर रहे थे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, बोले उस इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन समारोह से पहले, उद्घाटन समारोह से पहले नहीं, वन द डे का मतलब उसी दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन यानी इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत खुश हो गया, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि इस हिस्ट्री का अनुभव लेकर के मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने पूरा, नेल्सन मंडेला ने पिछला याद किया उस दिन। इन द फर्स्ट डेकेड, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डेकेड का मतलब होता है दशक में, यानी कि 1910 के आसपास की बात है, 1910 के आसपास में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वार, बोले अ फ्यू ईयर्स, आ फ्यू कुछ साल बाद, अब द बिटर एक कड़वाहट थी, बिटर मतलब कड़वाहट वाला जो युद्ध हुआ था, एंग्लो बोर वार, वो एंग्लो बोर वार हुआ था, युद्ध हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, बिफोर मतलब से पहले, ऑन बर्थ बोले मेरा जन्म नहीं हुआ तो उसके पहले की बात है, मेरा जन्म से पहले भी, द वाइट स्किन पीपल, जो वाइट स्किन के लोग थे ना, पीपल्स थे ऑफ साउथ अफ्रीका, पेज अप देयर डिफरेंस, उन्होंने इस डिफरेंट को तराश दिया था। पेज अप का मतलब होता है, पेज अप का मतलब बनाया, क्रिएट किया, उत्पन्न किया, इस डिफरेंट, जो वहाँ पर ये डिफरेंट था, वहाँ पर अंतर था, क्या कि वाइट लोग ये हो जाएंगे, गोरे लोग ये हो जाएंगे, गोरे लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने वाइट स्किन्ड लोगों ने ये सब उत्पन्न किया था, उनकी देन है। और एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और वही लिखा ना आगे, इरेक्टेड का मतलब बनाया, अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन का, वही रेशियल डोमिनेशन का मतलब जातीय, रेशियल का मतलब होता है जातीय या वंशीय, डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व का प्रभुत्व दिया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन, किसके खिलाफ ये प्रभुत्व जमाया उन्होंने, डार्क स्किन पीपल, जो काले स्किन के लोग हैं उनके प्रति, ऑफ देयर ओन लैंड, और उन्हीं की भूमि पर उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ये स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है जो उन्होंने बनाया है, क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये बहुत ही बेकार था, हार्सेस्ट का मतलब उन सब स्ट्रक्चर में से ये क्रूर था, हार्सेस्ट का मतलब क्रूर, दुष्ट, कठोर, अमानवीय कह सकते हैं जिसको हम, अमानवीय है ना, मोस्ट इनह्यूमन लिखा ना, सबसे ज़्यादा अमानवीय, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय था वो, है ना। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जो इसको सोसाइटी ने और दुनिया ने जाना बाद में कि ऐसा हुआ। नाउ मीन्स अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जैसे फर्स्ट डिकेड से लास्ट डिकेड तक अगर 20वीं शताब्दी तक, एंड माई ओन 8th डिकेड, वो भी कह रहा है कि मेरे खुद के 80वें दशक में, एज अ मैन, एक मैन के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, वह सिस्टम, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, यानी कि वह सिस्टम पूर्णतः बदल गया, फॉर एवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और किस में बदल गया है, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, उसमें बदल गया, दैट मतलब जो, रिकॉग्नाइज का मतलब जानता है, द राइट्स जो अधिकार को जानता है, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल जो सभी लोगों की आज़ादी को जानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बोले उनकी स्किन के कलर के अलावा, यानी कि सब पहले तो क्या जानते थे, सिर्फ कलर के अनुसार लोगों को डिसाइड किया जाता था, लेकिन अब उसके अलावा सब लोग एक दूसरे की फ्रीडम को जानते, ये हमने आज ढांचा तैयार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, बोले दैट डे का मतलब वह दिन हैड कम आ गया था, क्या आ गया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल का मतलब होता अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको बोलते अनइमेजिनेबल, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, अकल्पनीय बलिदान, जिनको बारे में, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, बोले हजारों मेरे लोग मरे हुए हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं, उनका बलिदान, पीपल हुज सफरिंग, पीपल मतलब लोग, जो सफरिंग मतलब पीड़ित हुए, एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, जिनका करेज, जिन साहस है उसको कभी काउंट नहीं किया गया है
किया जा सकता, उनके साहस को कभी गिना नहीं जा सकता और रिपेड ना कभी दिया जा सकता है उनके साहस को। मतलब यहाँ नेल्सन मंडेला जी उन लोगों को याद कर रहे हैं जो देश के लिए मर मिट गए हैं। उनको कभी उनका मतलब कहने की बात यह है कि उनका जो उन्होंने कमाया उसको कभी वापस नहीं किया जा सकता, उनको कभी दिया नहीं जा सकता है, उनका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। रीपेड का मतलब कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट मुझे एहसास होता है आज, दैट डे उस दिन के बारे में, एज आई हैव वन सो मैनी अदर स्टेज, बोले ऐसा मैं कई दिन पहले भी ऐसे हुआ था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, वो कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जी यहाँ ये कह रहे हैं कि आई फेल्ट मुझे अनुभव है, दैट डे उस दिन के बारे में, एज आई हैव वन सो मैनी अदर्स डेज, जैसे कि वैसे कई प्रकार के दिन जो गुजर चुके हैं। दैट आई वाज सिंपली द सम, कि मैं भी साधारण तरीके से, सिंपली का मतलब साधारण तरीके से, सम मतलब एक प्रकार की कड़ी है, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, उन सारे, दोज मतलब होता है उन अफ्रीकन, पेट्रियट्स का मतलब देशभक्त, ऑल का मतलब सारे, उन अफ्रीकन, सभी अफ्रीकन देशभक्त जो जान दे चुके हैं, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले गॉन का मतलब जा चुके हैं, उन सब की कड़ी मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी उसी को मैंने देखा है और समझा है ना। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, बोले वो लंबी और नोबल लाइन, जो लंबी और श्रेष्ठ लाइन थी वो एंडेड अंत हुआ, एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और आज फिर दोबारा मेरे साथ होने लगा। आई वाज पेंड मुझे तकलीफ हो रही है आज बहुत ज़्यादा, दैट कि आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। आई वाज नॉट एबल, मैं इस योग्य नहीं हूँ, टू थैंक देम, कि उनको धन्यवाद बोल दूँ, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और यहाँ तक कि ये भी संभव नहीं है कि दे वेयर नॉट एबल टू सी, वो भी नहीं देख सकते हैं। क्या भाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि क्या देयर मतलब उनका, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, हैड रॉट, रॉट मतलब लाया, उनके बलिदान ने क्या अचीव कर लिया, रॉट का मतलब लाया या अचीव करना, यानी कि उनके बलिदान ने क्या अचीव कर लिया वो नहीं देख पा रहे हैं, और ना मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। यानी कि नेल्सन मंडेला जी यहाँ क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ लड़ाई करते थे, उनके साथ वाइट लोगों से लड़ते थे, उनको याद कर। अब आगे देखिए, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री, वो कह रहे थे पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, यानी कि रंग भेद की जो एक नीति थी, अपार्थीड यानी रंग भेद की पॉलिसी मतलब नीति, क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब उसने उत्पन्न किया, अ डीप का मतलब एक गहरा, एंड लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब जिसका अंत ना हो, बाउंड का मतलब घाव, इन माई कंट्री मेरे देश में, यानी कि मेरे देश में रंग भेद ने बहुत गहरा घाव किया, एंड माई पीपल और मेरे लोगों में, ऑल ऑफ अस हम सब, विल स्पेंड मैनी ईयर्स बिताएंगे, मैनी विल स्पेंड का मतलब बिताएंगे, मैनी ईयर्स का मतलब कई साल, बोले हम सब कई साल बिताएंगे। इफ नॉट जनरेशन, बोले यहाँ तक कि जनरेशन नहीं, पीढ़ियाँ भी नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवरिंग का मतलब निकल पाएंगी, उस प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरे, हर्ट का मतलब चोट, इस गहरी चोट से हम सब भी नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था, अंग्रेजों ने हमको लूट लिया, तो आज भी हम उस गरीबी से निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे देश में लोग अभी भी गरीबी से जी रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। ऐसे ही वहाँ की बात है कि नेल्सन मंडेला जी वही कहते हैं कि कई जनरेशन लग जाएंगे और हम उससे निकल नहीं पाएंगे, निकलने में बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनोदर, परंतु यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, बोले दशक, ऑपरेशन को मतलब सताने के, बोले कई दशक जो सताया है, उत्पीड़न के, उत्पीड़न के कई दशक, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, एंड ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता, निर्दयता, हैड अनोदर मतलब वो बोले एक ये दूसरी बात भी है यहाँ पर, क्या कि ऑपरेशन यानी कि उत्पीड़न और निर्दयता भी एक दूसरी बात है, कई दशकों से चली आ रही थी। अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब होता है यहाँ पर अनचाहा, जिसको लोग चाहते थोड़ी है कि इस प्रकार का हुआ, अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी कि अनचाहा प्रभाव पड़ा, एंड दैट वाज दैट और इट प्रोड्यूस द ओलिवर थेम्बो, बोले इसी चीज़ ने प्रोड्यूस किया, इन्हीं के मारे, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न हुए, कौन निकले, प्रकट हुए, या फिर जन्म हुआ,
प्रोड्यूस का मतलब यहाँ जन्म हुआ किसका, द ओलिवर थैम्बोस। और किनका जन्म हुआ, द वाल्टर सिसुलस, द चीप लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकेव्स ऑफ आवर टाइम। बोले हमारे टाइम की, इन सब ने आज़ादी के लिए लड़ाई करी। ये उस सताए हुए लोगों में से ये निकले लोग। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बोले ये सब कैसे थे, सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वास्तव में असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब असाधारण, असाधारण करेज, करेज का मतलब साहस, अत्यधिक साहसी व्यक्ति थे ये सब, है ना। विजडम एंड जेनरोसिटी, बुद्धिमान भी थे बहुत ज़्यादा, जेनरोसिटी उदारता भी थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन, जो अगेन मतलब दोबारा, वो इन जैसे लोग दोबारा कभी नहीं जाने जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद यहाँ जरूरत थी, रिक्वायर्स मतलब जरूरत थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसी गहरी ऑपरेशन इन उत्पीड़न की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इसी गहरी ऑपरेशन मतलब सताए हुए, सताने की ही जरूरत थी यहाँ पर कि तभी इस प्रकार की महान हस्तियाँ, महान लोगों का जन्म हुआ इस देश में। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, बोले मेरा कंट्री जो है, मेरा देश है, वो रिच है किसमें, मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब खनिज में, रिच का मतलब संपन्न, यानी कि मेरा देश संपन्न है खनिज, मिनरल्स यानी खनिज में, एंड जेम्स, जेम्स का मतलब हीरे जवाहरात में, दैट लाई, जो लाई मतलब उपस्थित हैं, बीनीथ का मतलब नीचे, इट्स सॉइल यानी इसकी मिट्टी में, यानी कि हमारी साउथ अफ्रीका की मिट्टी में बहुत, हमारे देश में बहुत पर्याप्त मात्रा में खनिज और जवाहरात उपस्थित हैं। बट परंतु आई हैव ऑलवेज नोन, परंतु मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है यानी कि सबसे बड़ा खजाना है वो इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। मैं ये भी जानता हूँ जो सबसे बड़ा खजाना वो क्या है, उस देश के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, फाइनर एंड ट्रूअर का मतलब होता है अच्छे और सच्चे, फाइनर का मतलब होता है अच्छे, ट्रूअर का मतलब सच्चे, अच्छे और सच्चे लोग, देन द प्योरेस्ट डायमंड, बोले शुद्ध डायमंड, शुद्ध हीरो से ज़रूरी है कि अच्छे और सच्चे लोग हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम यहाँ से इस पैराग्राफ से पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा है, तब तक के लिए आपको ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल जाए, इस देखने का फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।